नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लॉकडाउन में फैक्ट्री इत्यादि को चलाने के लिए जो पास अप्लाई किया जाता है उस बारे में है कि आप अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो पास अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई किया जाता है। साथियों, अगर आप जनरल पब्लिक है और मूवमेंट पास बनवाना चाहते हैं तो उस टॉपिक पर भी हमने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक से वीडियो देखकर अपना पास अप्लाई कर सकते हो। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों से एक ही गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, सबसे पहले हमने सरल पोर्टल ओपन करना है। सरल पोर्टल ओपन करने के बाद हमने अपना लॉगिन आईडी वगैरह डाल के यहाँ पे लॉगिन आईडी वगैरह डाल के हमने लॉगिन कर लेना। अगर आप एक सिटीजन हैं, आपके पास लॉगिन आईडी यूजर नहीं है, तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हेयर पे आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। ईमेल आईडी से और मोबाइल नंबर से कंप्लीट होएगा। उसके बाद लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा। आप अप्लाई सर्विस में जाएंगे। अप्लाई सर्विस में जाने का व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, फिर आपने यहाँ पे लॉकडाउन लिखेंगे, सर्च बॉक्स में लॉकडाउन लिखेंगे तो ये आपके सामने स्कीम आ जाएगी, एप्लीकेशन टू रिज्यूम ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्री। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथियों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। उसमें आपने सबसे पहले ऑप्शन आ गया टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। एक डाउनलोड फार्म, डिक्लेरेशन फार्म है, आपने इसको डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ऑनलाइन पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट कर लेना है। पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करने के बाद आपके सामने साथियों आपके सामने ऐसा फार्म खुल के आएगा। इस फार्म को आपने ये वर्ड में कन्वर्ट करके ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपने ओनर का नाम लिखना है, ओनर की कंपनी का नाम लिखना है, ओनर की कंपनी कहाँ पे स्थापित है वो लिखना है, और वो किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं वो सब आपने इसमें डाल देने। ये देखिए साथियों, मैंने ये लेटर हेड पे उनका प्रिंट निकाल लिया। मैंने 1 बाय 1 ये कंप्लीट भी कर लिया। फार्म को कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे साइन कराने हैं विद स्टैंप। जो कंपनी की स्टैंप होती है उस पर आपने स्टैंप के साथ साइन कराने हैं। तो ये आपने पीडीएफ में सेव करके रख लेनी है, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब साथियों हम इसको आगे फार्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। फार्म में आगे बढ़ने के लिए हम 1 बाय 1 सब फिल कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। साथियों हमने यहाँ नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में कंपनी का नाम डाल दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर हमने वो एंटर कर दिया। यहाँ पे ये मैंडेटरी है, ये डालना जरूरी है। एड्रेस में हम एड्रेस जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होएगा आपने वो एंटर करना है। इंडिया, हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट और विलेज या सिटी जो भी है पिन कोड डालना। उसके बाद लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एंटर करना आपने। साथियों अपनी कंपनी का जो भी लोकेशन है वो लोकेशन आपने यहाँ पे कोई एक है longlatitude.net के नाम से साइट आपने ये ओपन कर लेनी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपने यहाँ पे अपनी नाम एंटर करना है, लोकेशन एंटर करनी है और फाइंड पे क्लिक करोगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अपने आप ही आ जाएगा। ये कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। साथियों पेस्ट करने के बाद अब आपने इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्सन डिटेल, आपने यहाँ पे मालिक का नाम एंटर करना है, मालिक का मोबाइल नंबर एंटर करना है, मालिक की ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद साथियों हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद लोकेशन का, आपकी कंपनी के लोकेशन का है, अर्बन में है, शहरी क्षेत्र में है या गांव के क्षेत्र में है, तो आपने वो एंटर कर देनी है। कैटेगरी कई सारी कैटेगरियां आपने अपने हिसाब से, जिस तरह का आपके पास कस्टमर आया, जिस तरह की उसके पास कंपनी है, आपने उस कंपनी के यहाँ से लिंक मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नन ऑफ अबव सबसे नीचे है, उसमें आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर माइंड आप इसे सिलेक्शन कर सकते हो। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा तो नन ऑफ अबव करेंगे। साथियों नन ऑफ अबव करने के बाद या यहाँ पे आईटी है, नॉन आईटी है, ई कॉमर्स है, तो नॉन आईटी सेलेक्ट करें या जो भी आपको जो समझ आ रहा है जिस तरीके से। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द एस्टेब्लिशमेंट, पहले ज़्यादा काम करते थे, कितने काम करते थे, अब आपने कितने के लिए पास लेना है तो यहाँ पे आप एंटर कर दोगे उतना नंबर ऑफ एम्प्लॉय। फिर ये आप अपने आप यहाँ आप ऑटो फिल होएगा, तो जितना आप ऊपर डालोगे उतने का ही नीचे पास मिलेगा। साथियों आपने ये एंटर कर दिए, मैंने 3 एंटर किए। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मांगा गया मेरे से, डिस्ट्रिक्ट मैंने एंटर कर दिया। जब आप यहाँ पे ये 3 एंटर करोगे उसके बाद अपने आप डिस्ट्रिक्ट, पहले नहीं आता बाद में डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो आपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना। प्रोडक्ट कवर इन MHA का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गाइडलाइन, मतलब आपका प्रोडक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गाइडलाइन के अंडर में कवर होता है कि नहीं होता। अगर आपको पता है तो आप यस करें और उसकी यहाँ पे आपसे
क्लास मांग ली जाएगी। अब आपको नहीं पता, मेरे को तो नहीं मालूम है तो मैं नो कर रहा हूँ, तो मेरे से क्लास भी नहीं इसने मांगी है। अगर आपको पता, आप यस करके यहाँ पे इसकी कैटेगरी क्लास डाल सकते हो। तो उसके बाद आपने पास कब से कब तक चाहिए वो आपने एंटर करना है। मैंने 10 दिन के लिए पास अप्लाई किया है। तो उसके बाद अब रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर परमिशन टू ऑपरेट द एस्टेब्लिशमेंट, आपने अपनी बताना है आपने भाई आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, भाई क्या ज़रूरत है। तो मैंने इसमें लिख दिया वी आर मैन्युफैक्चरर ऑफ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैंस पास रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई ऑफ सैनिटाइजर ETC, कई सारी चीज़ें ये तैयार करते हैं। तो मैं छोटा सा इसमें एक हिंट दे दिया अभी किस लिए हमारे को पास चाहिए। एक मेन सा मैंने टॉपिक लिख दिया फॉर सप्लाई ऑफ सैनिटाइजर, क्योंकि इस टाइम सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसे पास बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद ये कंप्लीट हुआ। आपने व्हीकल डिटेल में आपने जो भी व्हीकल में आप ड्राइव करोगे उसकी आपने RC का नंबर डाल देना है, और व्हीकल का टाइप क्या है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या कोई बड़ी गाड़ी है, तो सभी के आपने नंबर डाल देना। उसके बाद आपसे कैप्चा मांगा जाएगा। कैप्चा मांगने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो उसके बाद आपसे आपके वो मांग लिए जाएंगे इनक्लोजर। इनक्लोजर में एक तो जो आपने अभी वो डिक्लेरेशन फार्म सेव करके उस पर चेंजेज करके आपने इनके लेटर हेड पे निकाला था, और लेटर हेड आपने विद स्टैम्प साइन करवाया था, तो वो वाला लगेगा। और एक इनकी ID प्रूफ लगेगी। अनेक्चर अटैच अनेक्चर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे 2 ID हमारे से मांग लिया, डिक्लेरेशन फार्म मांग लिया गया, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मतलब RC की कॉपी मांग ली गई। अब हम दोनों चीज़ें इसमें अटैच कर देते हैं। साथियों मैंने दोनों PDF लगा दिया। PDF लगेंगे ये ध्यान रखें आप, RC की भी दोनों साइडें लगाएं, एक साइड से काम चलाने की कोशिश ना करें। उसके बाद सेव नेक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आपने अपना फार्म देख लेना आपने सही भरा कि नहीं। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों ये आपका अप्लाई हो चुका है। ये साथियों साथ के साथ नहीं बनता है, इसकी अप्रूवल आती है। अप्रूवल का कैसे पता लगेगा, जो कस्टमर है, जो ओनर है, ओनर के मोबाइल नंबर पे जो भी हमने मोबाइल नंबर रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया है, यहाँ पे मैसेज आएगा योर पास हैज़ बीन अप्रूव्ड यू कैन प्रिंट, और उस पर वैसे तो लिंक भी जाएगा भाई, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होने का लिंक भी जाएगा। फिर भी अगर ना जाए, उसके पास सिर्फ ऐसा SMS आए भाई आपका पास अप्रूव हो चुका है, तो आप उसको यहाँ पे दोबारा से जहाँ से आपने लोग ये यहाँ पे प्रिंट ब्लू कलर में प्रिंट पास का ऑप्शन है, ये प्रिंट अप्रूव पास एंड अप्रूवल लेटर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। साथियों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने ये नंबर डालना है। मैं एक बार डाल के दिखाता हूँ। साथियों कैंडिडेट के पास एक अप्रूवल नंबर आएगा। जब उसका पास अप्रूव हो जाएगा तो अप्रूवल नंबर आएगा, वो अप्रूवल ID आपने यहाँ पर डालनी है। डालने के बाद आपने कैंडिडेट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने सेंड, ये तो मैंने अभी अप्लाई किया है तो इस करके ये अभी डेटा शो नहीं करेगा, तो सेंड OTP पे क्लिक करके आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। अगर साथियों रिजेक्ट हो जाता है तो किसी प्रकार का कोई कैंडिडेट के पास अप्रूवल लेटर अप्रूवल ID कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको मतलब 2-4 घंटे, एक दिन बाद 24 घंटे बाद आपको समझ लेना चाहिए कि उसका रिजेक्ट हो चुका है। थैंक यू साथियों। मैं आपको अप्लाई करके दिखाया। अभी डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास, इस करके मैं डाउनलोड करके तो आपको दिखा नहीं सकता, पर प्रोसेस यही है। अगर कैंडिडेट के पास SMS आ जाता है तो अप्रूव हो चुका है, आप प्रिंट निकाल सकते हो वहाँ से। अगर नहीं आता तो समझा जाए कि रिजेक्ट हो चुका है। थैंक यू साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।